नमस्कार, सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। जनाब प्रशासन मुर्दाबाद, जनाब प्रशासन मुर्दाबाद, नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद, नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। बोलो भारत माता की जय। नरसिंहपुर सुभाष पार्क के पास बरसों से फुटपाथ किनारे अपने छोटे से टपरे में आजीविका चलाने वाले सैकड़ों दुकानदार पर कोई 63 दिन पहले संकट आ पड़ा। विकास की अंधी दौड़ में जनपद मैदान पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाकर तैयार हो गया, तो उनकी खूबसूरती बनाए रखने इन बेबस फुटपाती दुकानदारों के विस्थापन की योजना बनाए बिना उन्हें हटा दिया गया। 2022 में जब एक कॉम्प्लेक्स बन के तैयार होने की स्थिति में है, तो बिना कोई नोटिस दिए हम दुकानदारों को बेदखल कर दिया। भारी पुलिस बल के साथ जेसीबी मशीन आई और कोई नोटिस नहीं दिया। तो हम लोग यहाँ पे 30/11/2022 से आंदोलन पे बैठे और आज 63-64 दिन हो गए बैठे हुए हम लोगों को, लेकिन कोई भी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी ये जिम्मेदारी लेने नहीं आया कि उनका अपना दायित्व नहीं समझ रहा कि आप लोग यहाँ पे किस उद्देश्य को लेके बैठे हैं, आप लोगों की परेशानी क्या है, आप इतने दिनों से क्यों परेशान हो रहे हैं। ठंड में ठंड पूरी ख़त्म हो गई, अब गर्मी आ गई, लेकिन आप लोग अपने आंदोलन स्थल पे बैठे हुए हैं। ये केवल जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ प्रतिनिधि हैं यहाँ के जो उनको गुमराह करते हैं गलत रिपोर्टिंग देके। इनका कहना है कि दुकानदारों की व्यवस्थाएं लोक सेवा केंद्र के पास कर दी गई हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक औपचारिक कार्रवाई की जा रही है। अगर हम लोगों के पक्ष में अगर ये कार्रवाई हो जाती तो जिनको वो ये जानकारी देते हैं कि ये व्यवस्था कर दी गई है, उनको ये पूछना चाहिए अधिकारियों से कि जब व्यवस्था कर दी गई है तो फिर इनका आंदोलन अभी जारी क्यों है। कहते हैं गरीब का भगवान के सिवा कोई सहारा नहीं होता, तो मजबूर फुटपाती दुकानदारों ने भगवान भरोसे आंदोलन की राह पकड़ी। उन्होंने आंदोलन के पहले हर जिम्मेदार से अपना दर्द बयां किया, पर मिला तो सिर्फ आश्वासन। उनके दर्द को किसी ने ना जाना और उनकी तकलीफ को समझने की कोशिश भी नहीं की गई। आज इस स्वार्थी मक्कार दुनिया में इस फुटपाती संघ के करीब सदस्य नहीं हैं। वह इस संसार को अलविदा कह चुके हैं। उन्हें इस पीड़ा जिसे वह कई दिनों से भोग रहे थे। बीच एक सदस्य संगठन के जिनकी एक दुकान हुआ करती थी और अतिक्रमण के नाम पे प्रशासन के द्वारा उसे हटा दिया गया है। आज वो आर्थिक और मानसिक रूप से इतने विकसित हो गया, इतने सदमे में चला गया कि उसको हम लोग शासकीय अस्पताल लेके गए, लेकिन वो अपनी जीवन के संघर्ष में हार गया और प्रशासन ने फिर भी हम लोगों की समस्याओं को ओर ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक संगठन के दूसरे सदस्य मुलायम सेन, जिन्हों को जो पारिवारिक स्थिति के चलते, बुरी स्थिति के चलते वो भी रेल से कट के आए, उन्होंने भी अंतिम सांस ली, लेकिन प्रशासन उसके बाद भी नहीं सजा। और आज हम लोगों ने कल ज्ञापन देकर शासन प्रशासन को सजग कराया कि हम लोग अगर समस्या को निदान समय रहते नहीं किया जाता तो नहीं मालूम हम इन दुकानदारों के बीच में ऐसा कौन सदस्य है जिसकी जीवन की अंतिम यात्रा ये कहलाए। इन गरीबों के साथ होते अन्याय पर भरे हुए पेट के लिए लोग मौन हैं। दिन प्रतिदिन होती मौत उन अफसरों नेताओं की जिन्होंने मेहनत मशक्कत करने वाले, 2 वक्त की रोटी जुटाने वाले लोगों के हाथों से काम छीन लिया। 2 टाइम की बजाय 1 टाइम की खुराक कर रहे। सुख से जो खाना खाना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और जब ज़्यादा परेशानी होती है तो शहर में भिक्षा मांगने के लिए हमारे पूरे दुकानदार निकल पड़ते हैं। तो जो थोड़ी बहुत मिलता है उससे स्टैंड का खर्च निकालते हैं और अपना यहाँ बैठने का खर्च निकालते हैं। और अगर शासन ऐसे ढिलमुल नीति करती रही तो अभी हमारे संगठन के 2 आदमी ख़त्म हुए हैं, 3 और बीमार पड़े हैं। अभी हो सकता है उनमें से भी कोई एक आध और अभी निपट जाए। और हमारे जो आंदोलन के अनिल कुमार जी गुप्ता जो अध्यक्ष हैं, वो एक बार आमरण अनशन कर चुके हैं और उनके काज झूठा आश्वासन देकर उनका अनशन टोवा दिया गया था कलेक्टर साहब की ने। अब दोबारा 6 तारीख से फिर हमारे अध्यक्ष महोदय आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। अगर वैसे भी 2 महीना से वो आंदोलन में है, शारीरिक कमज़ोर हो चुके हैं, मानसिक कमज़ोर हो चुके हैं,
अगर आमरण अनशन में कोई दुर्घटना घटती और उनके साथ अगर गलत होता है तो उनका जो पूरा दारोमदार है शासन के ऊपर जाएगा। और हम लोग जहाँ अनशन करेंगे वहाँ से उनको ले नहीं जाएंगे जब तक बाकी जो बचे दुकानदारों का इंतज़ाम नहीं हो जाता, वो वहीं रहेंगे। जैसे अभी हमने 14 तारीख को एक हमारे आंदोलनकारी का टिकट पे लाश रख के आंदोलन किया था, वैसे ही अगर कोई घटना, एक तो ईश्वर करे ना घटे, अगर घट गई तो उनके साथ भी वही होगा। और एक के बाद एक आंदोलन ख़त्म नहीं होगा, अध्यक्ष के बाद दूसरे बैठेंगे आमरण अनशन पर। मैं समाज सेवी हूँ, ऐसा वक्ता 73 साल की उम्र है, ऐसा ना हो कि मेरे लिए भी गुप्ता जी के बाद आमरण अनशन पर बैठना पड़े। इसका भी दारोमदार शासन के ऊपर होगा। या तो हम लोगों के लिए पक्की दुकानें दे दें, ऐसे कि जीवन में कभी आप लोग यहाँ से नहीं उठोगे। बिजली, पानी, नाली सब व्यवस्था करके जहाँ ग्राहक जा सके। ऐसा नहीं कि हमें बस्ती के बाहर पक्का इंतज़ाम कर दो जहाँ ग्राहक ना जाए। ऐसी जगह पे इंतज़ाम करो कि हमारी दुकानें चलें, रोजी रोटी चले, तभी हमारा ये आंदोलन समाप्त होगा। यह बात याद रखनी होगी कि मजलूमों की आह में बहुत असर होता है। नौकरशाही एवं सत्ताधारी की बुलंद शोहरत पर चमकने वाले आवाम के चुने लोगों को यह बात समझनी होगी कि विकास की अंधी दौड़ में कहीं जिंदा लोगों और उनके परिजनों की आत्माओं का विनाश तो नहीं हो रहा। MP सोशल इंडिया न्यूज़ ब्यूरो, मध्य प्रदेश। भारत माता की जय।